इट इज रियल और इमेजिनरी, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज कम्स ऑन एन एटम, रियल और इमेजिनरी चार्ज कम्स ऑन एन एटम इन कंपाउंड और आयन, कंपाउंड और आयन। ठीक है, कंपाउंड और आयन, आप चाहे तो और मॉलिक्यूल और एलिमेंट भी लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूल और एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, रियल और इमेजिनरी क्यों बोला। जैसे मान लीजिए कि आपके पास NaCl है, तो Na प्लस Cl माइनस, ये सॉलिड क्रिस्टल होता है Na प्लस Cl माइनस का। लेकिन अगर आपके पास HCl है, तो HCl कभी भी प्लस माइनस में ना होकर ऐसे रहता है। ठीक है, ये इमेजिनरी है और ये क्या है, रियल है। तो यहाँ पर जब हम ऐसे लगाते हैं तो यहाँ पर हम बोल देते हैं -1, यहाँ पे बोल देते हैं +1। तो यहाँ +1 -1 रियल नहीं है HCl में, ये तो पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस है। तो ये जो हमने प्लस माइनस लगाए ये इमेजिनरी है, और ये जो प्लस माइनस लगाए ये क्या है, रियल है। तो रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो समझ गए ही होंगे आप लोग, क्योंकि रियल इमेजिनरी पे कितने कहानी बताए आपको। अब बात करते हैं रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले इन फ्री स्टेट, सबसे पहले बात करेंगे इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। जैसे एग्जांपल, जैसे O2 है, N2 है, H2 है, Fe है, CO है, कॉपर है, मरकरी है, ठीक है, P4 है, O3 है, S8 है, I2 है, F2 है। कुछ भी, कोई भी एलिमेंट के फॉर्म में जो रहता है, इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में 0 होता है, जब तक कि वो किसी से कंबाइंड ना हो। कंबाइंड होते ही उसकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, लेकिन फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं रहता। तो आप बोलेंगे कि इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब चाहे ग्रेफाइट हो, कुछ भी, मतलब कार्बन ग्रेफाइट ले लो, वो भी क्या होगा, 0 होगा। दूसरा जो आता है हमारा, देखिए हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर की। इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि कोई कंपाउंड बनाया है उसने। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि F ने F से कंपाउंड बना के F2 बनाया, ये भी कंबाइंड स्टेट है। नहीं, दो अलग अलग एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे तभी कंबाइंड स्टेट उसको बोला जाएगा। समझ गए? तो दो अलग अलग एलिमेंट आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो इन कंबाइंड स्टेट, तो पहला ON ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। कब? कंबाइंड स्टेट में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर F की वैल्यू 0 लिखी है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ऑलवेज -1। ये ऑलवेज किसके लिए? कंबाइंड स्टेट के लिए।
दूसरा ON ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1। एल्कली मेटल का हमेशा ही क्या रहेगा, +1 रहेगा। एल्कली मेटल में कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में क्या होगा, +1 होगा। ON ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। तो अब यहाँ पर जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जब भी कोई कंपाउंड बनाएंगे तो इनका, इन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +2 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमेशा ही +2 रहेगा। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट, थर्ड पॉइंट के बाद लिखेंगे कि इन केस ऑफ अमलगम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट is 0 because amalgam is a solution, not a compound। अमलगम के केस में हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल है जिंक अमलगम, क्लेमेंसन रिडक्शन में आगे चल के लेंगे। यहाँ जिंक का क्या होगा, 0, मरकरी का भी 0। यहाँ जैसे सोडियम अमलगम, तो सोडियम का क्या 0, इसका भी 0। मतलब जो भी अमलगम बनाएगा, तो अमलगम मतलब क्या होता है कि सोडियम या मरकरी का कंपाउंड नहीं बना है। मरकरी जैसे लिक्विड में सोडियम जैसा सॉलिड क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, तो ये सॉल्यूशन बना है, ये कोई भी कंपाउंड नहीं बना है। मेरी बात समझ गए, नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आती है तो आप बोलते हैं कि सर सोडियम का तो आपने हमेशा +1 बताया था, आपने बोला था फ्री स्टेट में ही 0 होगा, तो ये तो फ्री स्टेट में है ही नहीं, तो फ्री स्टेट में नहीं है, फ्री स्टेट में नहीं है, सही बात है, लेकिन ये सॉल्यूशन में है, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन का लॉस वॉस कुछ नहीं किया है, बस ये पड़ा हुआ। ठीक है, ये तो था तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। ON ऑफ हाइड्रोजन, ON ऑफ हाइड्रोजन, तो H की बात करें अगर तो होता है +1 विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, +1 विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर लिख रहे हम यहाँ पर EN ऑर्डर, तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, तब हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें थोड़ा जो मतलब वैल्यू बराबर बराबर करके कर सकते हैं आप ऐसे, लेकिन कहने का मतलब है कोई ज़्यादा है।
तो अब इतने एलिमेंट जब आपको मिले, तो समझ जाइए हाइड्रोजन का क्या आने वाला है, +1 आने वाला है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, +1 शो करेगा। -1 विद मेटल्स और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। -1 किसके साथ होगा, मेटल के साथ या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, ये सब जो एलिमेंट हैं, अरे और ले लेते ना, आयरन, कॉपर, लैंथेनियम, मतलब जितना भी आप मेटल ले सकते हैं ले लीजिए। इन सब के साथ तो रहेगा ही 0। इवन जैसे बोरॉन के साथ आता है, तो बोरॉन के साथ भी ये क्या रहता है, बोरॉन मेटल तो है नहीं, लेकिन बोरॉन के साथ भी आता है, तो बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की रहती है, और उस केस में हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का -1 होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि हाइड्रोजन का +1 कब होगा, हाइड्रोजन का माइनस, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट करते जाइएगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आपको अगर 60 मिनट का वीडियो दिया जाता है तो आप 60 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि आपको 60 मिनट का वीडियो दिया जाता है तो आप 50 मिनट का वीडियो दिया गया तो आप 50 मिनट से पहले कंप्लीट नहीं करेंगे। इससे आपका टास्क टूटेगा, आपका ड्रीम टूटेगा और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 5वां, ओएन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ओएन क्या होगा? तो ऑक्सीजन का ओएन 3 केस है। ऑक्साइड इन जनरल, ऑक्साइड में क्या होगा, -2 इन जनरल। इन जनरल इसलिए कि अगर ऑक्सीजन का नहीं पता चल रहा है तो -2 ले लीजिए, लेकिन अगर जानकारी है तब फिर चेक कर लीजिए कि क्या कंडीशन है, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ऑक्साइड जैसे एग्जांपल, जैसे Na2O, BO, MgO, CO2, SO2, SO3, इस सब जगह पर क्या है, ऑक्साइड है, और सब जगह पर ऑक्सीजन का क्या होगा, -2 होगा। दूसरा है परऑक्साइड। नेहा, बिपाशा। नेहा धूपिया और बिपाशा बसु 2 वो हैं, क्या बोलते हैं, हीरोइन है, जानते होगे तुम लोग दरअसल नए हो ना, तो तुम लोगों को नए वाले हीरोइन पते रहे होंगे, जैसे आलिया भट्ट है, जैसे श्रद्धा कपूर है, और कोई है जैसे वो पांडे जी की बेटी है, क्या नाम है उसका, अनन्या पांडे या ऐसे कुछ नाम है ना, मान्या, अनन्या, जो भी। परऑक्साइड, नेहा बिपाशा का मतलब क्या है? नेहा बिपाशा का मतलब, पहले तो परऑक्साइड का मतलब बता दें कि यहाँ पर ये होता है O2 के ऊपर 2 माइनस, O2 के ऊपर 2 माइनस, दैट इज O के ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस। 2 O के ऊपर 2 माइनस है तो 1 O के ऊपर क्या आ गया, 1 माइनस। 2 O के ऊपर 2 माइनस तो 1 ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस। तो देखो, सोडियम, हाइड्रोजन, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये 4 एलिमेंट हैं जो हमेशा परऑक्साइड बनाने की इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऑक्साइड नहीं बनाते मैं ये कह रहा हूँ ये परऑक्साइड बनाते हैं। जैसे Na2O2,
H2O2, BaO2, SrO2। नेहा विपाशा, नेहा विपाशा, ठीक है। नेहा विपाशा याद रखिए, नेहा विपाशा, ये लोग क्या करते हैं परऑक्साइड बनाने की। ऐसा नहीं कि यही परऑक्साइड बनाते, मैंने ये बताया कि जैसे क्वेश्चन पूछे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म परऑक्साइड, तो ये ऑप्शन में आते हैं। तो परऑक्साइड होगा तो -1 होगा। अब परऑक्साइड क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, और इस सिंगल बॉन्ड वाले दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक चार्ज होगा, -1 तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। और ये नाम, ये इस बॉन्ड को बोला जाता है परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज। इसको परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज बोला जाता है, ठीक है। परऑक्साइड बॉन्ड बोला जाएगा या तो परऑक्साइड लिंकेज बोला जाएगा। जहां भी होगा आपको क्या देखना है कि -1 ही इसका होगा एक ऑक्सीजन एटम पर, और 2 ऑक्सीजन एटम का मिला के कितना होगा, -2 होगा। तीसरा है हमारा जो सी है, तीसरा है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होता है O2 के ऊपर एक माइनस, दैट इज O के ऊपर -12, ठीक है, O के ऊपर -12। एग्जाम्पल जैसे KO2, RbO2, CSO2। तो अब आप जानते हैं कि एल्कली मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, +1। तो जैसे इस पे +1 आया तो इस पे क्या आया, -1 +1, तो इस पे -1 +1, तो इस पे -1। तो आप देख रहे हैं कि पूरे O2 पर क्या आ रहा है, -1। पूरे O2 पे -1 है तो O पे कितना आ जाएगा, -12। अब आप ये याद रखिएगा कि करिश्मा, रीस, ये हो गया ना, करिश्मा, री और ये स, करिश्मा मतलब करिश्मा कपूर और क्या। तो करिश्मा आप याद रखिएगा कि ये कोडवर्ड है, नेहा विपाशा उसका कोडवर्ड है, ये याद रखिएगा दोनों। हाँ, सुपर ऑक्साइड जब आएगा, सुपर ऑक्साइड स्टेबलाइज बाय लार्जर कैटायन। सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं किससे, बड़े कैटायन से। छोटे कैटायन से वो स्टेबलाइज नहीं होते हैं, वो बड़े कैटायन से स्टेबलाइज होते हैं। तो बड़े कैटायन जैसे पोटेशियम बड़ा कैटायन है, रुबिडियम बड़ा कैटायन है, सीजियम बड़ा कैटायन है, लेकिन सोडियम या लिथियम छोटे कैटायन है, इनके साइज छोटे हैं। तो सोडियम लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, क्योंकि बड़ा कैटायन बड़े एनायन के साथ स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, ऑक्सीजन की। मतलब ऑक्सीजन को इन जनरल आपको -2 ही मानना है, लेकिन कहीं शंका हुई तो क्या कर देना है आपको, अगर कहीं शंका हुई तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो हमारा जो है, हमने बोला जो 5वां पॉइंट था, फ्लोरीन हो गया, एल्कली मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 5 हो गया। छठा, ठीक है, इफ हैलोजन इज अ सराउंडिंग एटम, then their
ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। अगर हैलोजन सराउंडिंग एटम है तो उसका क्या होगा, -1 होगा। बट इफ हैलोजन्स आर सेंट्रल एटम in a compound, then we should calculate the ON। तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना होगा। अगर हैलोजन सेंट्रल एटम में है और अगर सराउंडिंग में है तो हम क्या बोलेंगे, -1। जैसे एग्जांपल बताएं आपको, जैसे PCl5 है, क्या है, PCl5 है। तो PCl5 का आप स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, बन गया, PCl5 का स्ट्रक्चर बन गया। अब PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल है और हैलोजन का है सराउंडिंग है, और इफ हैलोजन इज सराउंडिंग देन देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। तो हर हैलोजन का -1 होगा। अब अगर एक बॉन्ड से इस पर -1 आए तो इस पे +1, इस पे +1, इस पे +1, इस पे +1, इस पे +1। हर हैलोजन की वजह से फास्फोरस पे +1 आया तो फास्फोरस पे टोटल कितना आ गया, +5 आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हैलोजन सराउंडिंग में है तो क्या होगा, -1 होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक और कंपाउंड HClO4, ये है। लेकिन ये मेथड अभी मैंने आपको बताया नहीं है, ये मेथड अभी मैं बताऊंगा। मैं तो खाली हैलोजन की बात करने लगा तो इसलिए। अब देखो, एक ऑक्सीजन जब कोई भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनता है तो चार्ज +1 -1 आता है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो चार्ज +2 -2 आता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो चार्ज +3 -3 आता है दोनों बॉन्डेड एटम पे। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर प्लस। तो जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन है, ऑक्सीजन क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, और क्लोरीन पे क्या आएगा, प्लस। अब ऑक्सीजन पे कितना माइनस आएगा ये डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है। क्लोरीन से ऑक्सीजन ने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा। अगर ऑक्सीजन पे -2 आया तो क्लोरीन पे कितना आएगा, +2। इसकी वजह से +2, इसकी वजह से भी +2, इसकी वजह से भी +2। तो अगर आप देखें तो ये +2 +2 +2 अभी तक कितना हो गया, +6। इस बॉन्ड, ये बॉन्ड सिंगल है तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर आया -1 तो इस पर आया कितना, +1। तो +2 +2 +2 +1 तो यहाँ पर कितना हो गया, +7। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो इस पर क्या आएगा, -1, तो इस पर क्या आएगा, +1, क्योंकि ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी माइनस आएगा। ऑक्सीजन क्लोरीन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे दोनों ही केस में माइनस आ रहा है, और हाइड्रोजन पे यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ क्लोरीन पे भी प्लस आ रहा है। क्लोरीन के सारे प्लस को जोड़ा गया तो कितना आ गया, +7। और अब मैंने बोला आपको कि अगर बट इफ हैलोजन आर सेंट्रल एटम, यहाँ पे सेंट्रल एटम है इन कंपाउंड, देन वी शुड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तब हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कैलकुलेशन आपको नहीं बताया, अभी केवल ये समझाया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं करनी है, इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये मैंने निकाला कैसे है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको संशय है तो ये हम बताएंगे। अभी मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि हैलोजन सराउंडिंग में होगा तो -1 होगा और सेंट्रल पे होगा तो निकालना पड़ेगा। बस इतनी पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली हैलोजन की, हमने बात कर ली ऑक्सीजन की, हमने बात कर ली हाइड्रोजन की, हमने बात कर ली अल्कली मेटल की, हमने बात कर ली अल्कलाइन अर्थ मेटल की, हमने बात कर ली फ्लोरीन की। अब हमको
हमने बात कर ली फ्री स्टेट में कंपाउंड की। अब हमको बात करनी होगी हाँ, अब हमको बात करनी होगी किस पे कि जब कोई एलिमेंट हमको दिया जाए तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि हमने इसका आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। तो देखिए, पहले तो ये जानते रहिए कि कोई भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक रेंज होती है, वैरी करने का भी अपनी एक औकात होती है कि यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा। अगर आप जहाँ से वैरी करेगा उससे नीचे चले गए या जहाँ तक वैरी करेगा उससे ज़्यादा चले गए तो आपका आंसर गलत हो गया। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम आपको याद रखना होगा कि मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा। अगर आप मिनिमम मैक्सिमम पता कर लेते हैं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि एल्कली मेटल का +1 एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, ये हम जानते हैं। बोरॉन फैमिली का +3 होता है हमेशा। तो पहले तो आप ग्रुप ये कौन सा पॉइंट था, छठा पॉइंट था, 7वां लिखिएगा। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अब मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल -8। जो फॉर्मूला है ध्यान रखेंगे आप कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल मैक्सिमम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल -8 क्या होगा, मिनिमम। ये दो चीज़ आप पहले याद रखेंगे। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, एटम मैक्सिमम ON मिनिमम ON, कुछ एग्जाम्पल लेकर आप हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन नहीं, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल ले लिए, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पहले आउटर मोस्ट सेल में आप ढूंढेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो जितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होगा उतना प्लस लिख देंगे, मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितना था, 4 में से 8 घटाओ तो 4 में से 8 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, -4। 4 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -4। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सेम रहेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा +5, और 5 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, -3। फॉस्फोरस में भी यही बात है। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये कितना हो जाएगा, मिनिमम -1। Br के +7,
मिनिमम -1, आयोडीन का +7 मिनिमम -1। ठीक है, तो ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस बात का मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको लिखवाया है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये लिख लेंगे आप लोग, लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, द मैक्सिमम ON ऑफ फ्लोरीन इज 0 एंड मिनिमम ON इज -1। फ्लोरीन का मैक्सिमम ON जो होता है वो 0 होता है। देखो फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कोई माइकल उससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। ये नहीं है कि ऑक्सीजन खींच लेगा कोई और खींच लेगा, किसी को औकात ही नहीं है खींचने की उससे। जब कोई उससे खींच ही नहीं सकता तो उस पर प्लस लाएगा कैसे? तो फ्लोरीन ये बोलता है या तो मैं किसी से बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, या तो मैं किसी से बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, और या अगर बनाया तो खींच लूंगा। तो खींच लूंगा तो माइनस में जो रहूंगा, और नहीं बनाऊंगा तो 0 में रहूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, द मैक्सिमम ON ऑफ ऑक्सीजन इज +2 एंड मिनिमम इज -2। भोकाल भैया ऑक्सीजन का भी है। काहे थोड़ा सा डरता किसी से है तो वो बस एक आदमी से, वो कौन है? फ्लोरीन है। बाकी वो भी किसी माई के लाल से नहीं डरता कि भैया फ्लोरीन थोड़ा सा क्या है कि वो गॉडफादर है, कि भाई डरना उससे तो पड़ेगा कि हाँ ठीक है कि भैया जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है उससे थोड़ा सा छोटा वाला। तो अब जैसे क्या +2, अब प्लस ऑक्सीजन shows positive ON only with फ्लोरीन। ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर केवल फ्लोरीन के साथ शो करता है। जैसे OF2 में इस पर +2 है और O2F2 में इस पर +1 है। हाँ मतलब दो, देख लीजिए भाई, ये बना देते हैं ऐसे। देखिए OFF है और यहाँ पर OFF है। तो देखिए फ्लोरीन पे -1 तो इस पे +1, फ्लोरीन पे -1 तो इस पे +1, -1 +1 -1 +1, और 2 बार +1 आया तो कितना हो गया इसका +2। तो अब देखिए कि एक बार ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन एटम की। तो एक ऑक्सीजन एटम की बात करें अगर यहाँ पर, तो भाई दोनों ऑक्सीजन आप पता नहीं क्या समझेंगे कि आप मैं उस पर +1 लिखा हूँ, आप सोचेंगे O2 पे +1 है, तो मैंने हटा ही दिया उसको, यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये +2 और +1 दोनों ऑक्सीजन किसके साथ शो कर सकता है? गॉडफादर के साथ। कि भाई बड़े वाले भैया आ गए थे तभी हम चुप हो गए, वरना मार के गिरा देते तुमको। तो वही ऑक्सीजन का यही है कि भैया अगर वो बड़का भैया नहीं आए होते ना, अब मार के गिरा देते तुमको भैया, सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेते। लेकिन वो तो बड़के भैया आ गए फ्लोरीन, अब हमको क्या होना पड़ा? सरेंडर। तुरंत वो इलेक्ट्रॉन खींच लिए, हमको देना पड़ गया। समझ गए? तो हाँ, तो ये है मामला। ऑक्सीजन सोज +पॉजिटिव ON ओनली विद फ्लोरीन। अच्छा, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन भाई को मैक्सिमम अगर बोला जाए तो क्या होगा? +2, और मिनिमम बोला जाए तो क्या होगा? -2। अब फ्लोरीन भाई को बोला जाएगा भाई फ्लोरीन भाई तुम मैक्सिमम कितना रखोगे? तो क्या मैक्सिमम तो मेरा 0 है, और मिनिमम -1 है। चलो ठीक है, मैक्सिमम 0 कर लेते हैं, मिनिमम -1 कर लेते हैं। तो ये आपका फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है।
थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब जरा सा मैं आपको और भी थोड़ा डिटेल में और जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। मैं रूल ही बता रहा हूँ आपको, चिंता मत करिएगा। हम इक्विवेलेंट, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ आपको, हम इक्विवेलेंट वेट ही पढ़ रहे हैं, हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, उसमें इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सारा तामझाम चल रहा है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो अब हाँ, अब जैसे आपके पास है ग्रुप 14, ठीक है, ग्रुप 14 मैक्सिमम कितना +4 और मिनिमम कितना -4, ठीक है। ग्रुप 15 मैक्सिमम +5 मिनिमम -3, क्योंकि भैया 5 में से 8 को 5 में से 8 को माइनस करोगे ना, तो ये क्या आ जाएगा प्लस। ग्रुप 16 सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन काहे नहीं लिखे? अरे गधो, ऑक्सीजन के लिए तो भाई इतना बड़ा लेक्चर दिया है, ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे ना यहाँ पर। ऑक्सीजन का तो मैक्सिमम मिनिमम अपने ग्रुप से अलग है। मैक्सिमम +6 मिनिमम -2। ग्रुप 17 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इसका मैक्सिमम +7 मिनिमम -1। तो ध्यान रखना है कि मैक्सिमम, देखो यहाँ फ्लोरीन नहीं लिखा भाई, फ्लोरीन तो गॉडफादर है, उसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, वो तो हमको स्टडी करता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। फ्लोरीन की मतलब हैलोजन, फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, बाकी सबकी हमने बात कर ली। तो इस तरीके से हमें रूल पता चल गया, सबका सारा रूल अब हम लोगों को पता है। अब आप बात करेंगे किसकी? क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस करते हैं, पर क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको सारी नॉलेज हो, और पूरी नॉलेज के लिए आपको पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया। तो जैसे हम बात कर ले कि सम इम्पॉर्टेंट आयंस एंड चार्ज ऑन इट। कई बार क्या होता है कि आपको आयन कुछ दिए जाते हैं, तो उनके बारे में उनका पूरा आप एक एक एटम का कैलकुलेट करने लगते हैं, वो नहीं करना है। जैसे मैं जो चार्ज लिख दे रहा हूँ वही चार्ज आपको डायरेक्ट ले लेना है। जैसे SO4 के ऊपर 2- होता है, NO3 के ऊपर 1- होता है, C2O4 के ऊपर 2- होता है, CN के ऊपर 1- होता है, SCN के ऊपर 1- होता है, N3 के ऊपर भी 1- होता है, X- मतलब Cl, Br, I और F, इन सब के ऊपर क्या होता है? 1- होता है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? बहुत कुछ है यार, भूल जा रहा हूँ मैं तो। NC के ऊपर भी 1- ले सकते हैं आप, NCS के ऊपर भी आप 1- ले सकते हैं। NH4 के ऊपर क्या करेंगे आप? 1+ ले लेंगे। NH4 के ऊपर क्या करेंगे आप? 1+ ले लेंगे। PO4 के ऊपर 3- ले लेंगे। HPO3 के ऊपर 2- ले लेंगे। H2PO2 के ऊपर 1- ले लेंगे। और H मतलब CO3 के ऊपर 2- ले लेंगे, HCO3 के ऊपर 1- ले लेंगे। इस तरीके से आप कुछ चार्ज याद कर लीजिए कि इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, क्या माइनस होता है। कुछ आयन के बारे में आप जानकारी रख लीजिए, इनको ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इनको लिखे बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो इनको आप ज़रूर लिख लेंगे।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक हमारा सबसे फेवरेट कंपाउंड होता है KMnO4, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो पहले एक रूल लिखा दे, आपको कॉन्सेप्ट लिखा दे। पहला कॉन्सेप्ट है कंपाउंड्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। कंपाउंड्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, that is net charge on compound is equal to 0. Net charge on ions is equal to charge on ions. नेट चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, ये दो कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि MnO4 और मैंने बोला कि भाई Mn का आप कैलकुलेट करिए, तो आप जानते हैं कि नॉर्मली ऑक्सीजन का -2 होता है और पोटेशियम का तो एल्कली मेटल है तो +1 ही होगा। तो आप पोटेशियम का लिखेंगे +1, मैग्नीज का आपको निकालना है उसका x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। पहले कॉन्सेप्ट से कंपाउंड्स आर ऑलवेज न्यूट्रल एंड नेट चार्ज ऑन कंपाउंड इज 0। इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो सामने क्या कर देंगे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +7। समझ गए। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, H2O7 2- H2O7 2- और आपको S का निकालना है। तो आपने क्या करा कि S का निकालना है तो S को x मान लिया, मतलब 2x मान लिया, 2x मान लिया, और ऑक्सीजन का -2 है और 7 ऑक्सीजन है तो 7 × 2 कितना हो गया 14, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 14। -2 था इसलिए माइनस से स्टार्ट किया, ठीक है, इज इक्वल टू नेट चार्ज ऑन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन कितना है -2 है, तो ये हमने रख दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालें तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया +12, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +6। हमेशा जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो ये प्लस में या माइनस में जो भी आपको मिलता है उसको आप जरूर लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है ClO3-, आपको Cl का निकालना है, तो आपने Cl का क्या मान लिया x मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो ऑक्सीजन का आपने -2 ले लिया, -2 × 3 कितना हो गया -6 इज इक्वल टू -1। नेट चार्ज कितना है -1 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +5 हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है K4FeCl6 और आपको Fe का निकालना है, तो पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज क्या हो गया 0 हो गया। पोटेशियम का +4, आयरन का x, Cn के ऊपर होता है -1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि Cn के ऊपर कितना होता है -1। तो ये जो आयन पे चार्ज बताए थे वो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। तो जैसे Cn पे -1 है तो 6 Cn पे कितना हो गया -6, तो -6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया ये +6 -1 इज इक्वल टू +5, क्या हुआ गड़बड़ हो गया, 4 इज इक्वल टू आ गया कितना +2। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं और भी बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CONH3 6Cl3, ये
आपको कोबाल्ट का निकालना है। तो कोबाल्ट का निकालना है तो Cl क्या हो गया, Cl तो हो गया सराउंडिंग, कोबाल्ट का आपको निकालना है तो कोबाल्ट का आपने क्या मान लिया X। अमोनिया का तो देखो अमोनिया बाहर लिख दो कहीं पर, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन सबका निकालने लगो, नहीं, अमोनिया को बाहर लिख दो। और अमोनिया देखो कि अमोनिया पे नेट चार्ज कितना है, 0, तो 0 × 6 क्या हो गया 0, ठीक है। अब एक क्लोरीन पे कितना, -1, अभी मैंने बताया था आपको कि X पे कितना होगा -1, तो Cl पे कितना हो गया -1, 3 क्लोरीन पे -3, नेट चार्ज 0, तो X = कितना आ गया +3। तो इस तरीके से आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं कि भाई +3 -3 +3 -3, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को ये टॉपिक अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको थोड़ा समझ में आया है और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट हुआ सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या कहाँ दिक्कत आपको आ रही है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि आपके पास है Cr NH3 थ्राइस H2O ट्वाइस Cn Br2, ये है, और आपको क्रोमियम का निकालना है। तो आपके पास कितनी चीज़ें हैं, देखिए ये है ये है ये है ये है, इतना चीज़ें हैं। तो पहले अमोनिया को बाहर निकाल लीजिए, वाटर को बाहर निकाल लीजिए, Cn को बाहर निकाल लीजिए, Cn को बाहर निकालते हैं उस पर माइनस आ जाएगा, Br को बाहर निकालते हैं उस पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता है कि किस पे क्या चार्ज है, अमोनिया पे 0 है, वाटर पे 0 है, Cn पे -1 है, Br पे -1 है, ठीक है। अब आ जाइए, ये हो गया X, अमोनिया पे 0, वाटर पे 0, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। ये कितना है, एक ही Cn है, एक Cn है मतलब -1, ये कितना है 2 Br है तो कितना हो गया -2 = कितना 0, तो X = कितना आ गया +3, ये आंसर है। समझ पा रहे हैं, ये मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये सीधे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको काम देगा जब आप 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। वहाँ अलग बात है कि मैं एक बार फिर समझाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ से अगर आप पढ़े रहेंगे तो बहुत थोड़ा फास्ट समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लें या कुछ एग्जाम्पल दे दें आपको, आप मुझे जो है करके दिखाएंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और जिनके आप ऑक्सीडेशन नंबर मुझे जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप मुझे तुरंत सेंड करेंगे, ठीक है। आपका वीडियो जितने मिनट का है उतने ही मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। मैं मार्क करता जाता हूं।
हाँ 10 क्वेश्चन है, तो आप ये 10 क्वेश्चन मुझे करके भेजेंगे और मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वो मैं बताऊंगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि एक एक करके मत भेजिएगा, क्योंकि आप एक भेजेंगे फिर बाकी बच्चे एक एक करके भेज देते हैं तो आपका काफ़ी पीछे चला जाता है। एक एक करके आप मत भेजिएगा, एक साथ भेजेंगे। जब आप एक साथ पूरे बच्चे बनाइए और एक साथ पेज खींचिए और एक साथ सेलेक्ट करके ऐसे सेंड कर दीजिए, तो क्या होगा कि एक जगह पे आपका रहेगा, भले ही 4 पन्ने रहेंगे पर एक जगह पे रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको सेंड कर दीजिएगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आपका होमवर्क। ठीक है, नमस्कार।